रंग बिरंगे पोशाकों में सजी, उमंग से भरी, मेले में शिरकत करती ये भीड़ भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक जीवंत स्वरूप है। ये मेला देखने में तो दूसरे मेलों सा ही प्रतीत होता है, पर इस मेले के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिनकी अहमियत सिर्फ स्थानीय लोग ही समझ सकते हैं। भगोरिया नाम से प्रसिद्ध ये मेला लंबे समय से भील समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसमें भील युवा बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यही कारण है कि ये मेला पीढ़ियों से युवाओं के लिए जीवन साथी ढूंढने का जीवंत स्रोत भी रहा है। होली से पहले मनाए जाने वाले इस भगोरिया मिलन मेले में आमतौर पर लड़के और लड़कियां एक दूसरे को रंग लगाकर और पान देकर अपने पसंद को जाहिर करते हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ उनकी अभिव्यक्ति का तरीका भी काफी हद तक बदला है। मसलन आजकल फोन नंबरों का आदान प्रदान भी किया जाता है। कुछ नहीं बदला तो मेले में भील लड़कियों का पारंपरिक वेशभूषा में आना। इस तरह ये लड़कियां मेले में आए लोगों के सामने अपने गांव की पहचान स्पष्ट करती हैं। मेले की भीड़-भाड़ और होली की खरीदारी के बीच भील युवा आंखों में चमक और चेहरे पर खिलखिलाहट लिए दिल लगी और आंख मिचौली के बीच मनोरंजक पल बिताते हैं। यही वो पल हैं जब पसंद जाहिर करते हुए रिश्ते बनते हैं, जिनमें से कई आगे चलकर शादी के बंधन में परिवर्तित होते हैं। शादी सिर्फ नई शुरुआत का प्रतीक नहीं, बल्कि एक टिस्ट को भी जीवंत करता है। दुल्हन के मायके में अब कुछ ही वक्त शेष बचे हैं। उधेड़ बुन की मानसिक स्थिति को चेहरे पे सजाए ये दुल्हन हाथों में मेहंदी रचवाती है और आखिरकार शादी का वो दिन अब आ ही गया है। भारत के दूसरे समुदायों की तरह भीलों में भी शादी की काफी मान्यता है। भील जनजाति अपने युवा सदस्यों को जीवन साथी चुनने की आजादी देती है और ज्यादातर मामलों में इनके बड़े बुजुर्ग इनके फैसले से सहमत होते हैं। वर वधू पक्ष के परिवारों द्वारा गठबंधन को स्वीकार करने के पश्चात विवाह अनुष्ठान से जुड़े रीति रिवाजों को तय करने के लिए बीचवान, जिसे भीलों में बंजेड़िया कहते हैं, के साथ सलाह मशवरा किया जाता है। सब कुछ तय होने के बाद आखिरकार शादी का वो दिन आता है और लड़के के परिवार वाले पारंपरिक ढोल ढोलकी और गानों के साथ नाचते गाते लड़की के गांव बारात लेकर पहुंचते हैं। लड़की के परिवार वाले भी बेहद पारंपरिक व्यवस्था में गीतों संगीतों के साथ उत्साह और उमंग से भरे बारातियों का स्वागत करते हैं। आमतौर पर भीलों में विवाह अनुष्ठान 3 से 5 दिनों का होता है।
जिसका अनुष्ठान बेहद जीवंत और सांस्कृतिक तरीके से किया जाता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार विवाह की तारीख तय करने से लेकर 7 फेरों के साथ विवाह संपन्न कराने तक भील समुदाय में भी देश के अन्य समुदायों की तरह कुछ समान संस्कृतियां मौजूद हैं। विवाह अनुष्ठान में रिश्तेदार और गांव के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जिसमें घर के बड़े दामाद की भूमिका काफी अहम होती है, क्योंकि भीलों में विवाह उनके द्वारा ही संपन्न होता है। अपने पूर्वजों और स्थानीय देवी देवताओं के आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए भील विवाह अनुष्ठान के दौरान विभिन्न धार्मिक संस्कारों का निष्पादन भी करते हैं। और इस तरह रीति रिवाजों, समारोह और धूमधाम के बीच नवजोड़ा अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करते हुए अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। जीवन के शांतिपूर्ण संचालन और सुकून के लिए घर एक बुनियादी जरूरत है। इसीलिए विदाई के बाद जब नवविवाहित भील युवती अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंचती है, तो उसके ससुराल के लोग उनके लिए एक घर का निर्माण करते हैं और साथ नए जीवन की शुरुआत से संबंधित साधनों की व्यवस्था भी करते हैं। भीलों के घर साधारण होते हैं, जहां इंसान और जानवर दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं। ये लोग अक्सर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे मिट्टी, लकड़ी और हस्त निर्मित खप्परों के माध्यम से इन घरों का निर्माण करते हैं। पास के जंगलों से लकड़ी लाकर उससे घर का एक ढांचा तैयार किया जाता है। फिर बांस की खपच्चियों वाली दीवारें बनाई जाती हैं, जिसे गाय के गोबर, मिट्टी और कटे हुए भूसे के मिश्रण से लीपा जाता है, जो भीलों में प्राकृतिक संसाधनों के कुशलतापूर्वक उपयोग की निपुणता को दर्शाता है। भीलों को प्रकृति का साथ विरासत में मिलता है। इनके बच्चे जंगल और खेती के साथ ही बड़े होते हैं। अधिकांशतः बच्चे की पैदाइश घर पर ही एक स्थानीय दाई, जिसे होयानी कहते हैं, की निगरानी में होती है। माता दोवाद, नामकरण संस्कार जैसे संतान प्रसव से जुड़े अनुष्ठानों में भी भील प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता बखूबी दर्शाते हैं। सभी अनुष्ठानों में से सबसे महत्वपूर्ण होता है नामकरण संस्कार, जिसमें नवजात शिशु की बुआ अहम भूमिका निभाती है। एक रिवाज के तहत भील नवजात बच्चे को मक्के के ढेर के ऊपर रखते हैं और उस ढेर से बच्चा जिस करवट घूमता है, वो उसके भविष्य को तय करता है। साथ ही इससे बच्चे के परिवार और समुदाय के समृद्धि और एकीकरण का प्रतीक भी माना जाता है।
जंगलों के आसपास बसने वाले भील जनजाति का जीवन अधिकांशतः जंगल पर ही निर्धारित भी होता है। वो जंगल से मौसमी भोजन सामग्री और आय का स्रोत इकट्ठा करते हैं। गोंद, टेमरू, बेला, पीपरा और उमरा कुछ मौसमी वन उत्पाद हैं जिन पर इनकी जिंदगी निर्भर करती है। यहां तक कि मवेशियों को चराने के लिए भी वो जंगल का ही रुख करते हैं। अब जो समुदाय जंगल के इतना करीब है, जाहिर है शिकार भी उनका एक अभिन्न अंग होगा। कहते हैं इस जनजाति के नाम की उत्पत्ति भीलू शब्द से है, जिसका अर्थ धनुष होता है। धनुष और तीर से लैस भील समुदाय के पुरुष अक्सर शिकार के लिए जंगल जाया करते थे। ये प्रथा एक जमाने में न केवल जीविका का साधन था, बल्कि पारंपरिक कौशल और सांस्कृतिक विरासत को भी बनाए रखने का भी एक तरीका था। वर्तमान में भील समुदाय मुख्य रूप से खेती बाड़ी पर आश्रित है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों में संलग्न ये लोग मक्का, बाजरा और दाल जैसी फसलों की खेती करते हैं। उनकी ये कृषि पद्धतियां उनके पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों के लिए अनुकूल होते हैं। इसीलिए शायद ये आज भी पीढ़ियों से चली आ रही तकनीकों और रिवाजों का पालन करते हैं। खेत को बैलों से जोतकर प्रत्येक रोपनी के मौसम से पूर्व सावधानी पूर्वक खेत को तैयार किया जाता है। फसल बोने से पहले भील कई अनुष्ठानों के द्वारा देवी देवता का आशीर्वाद मांगते हैं। इन प्रथाओं के जरिए भील भूमि से उनके गहरे संबंध और खेती पर उनकी निर्भरता को दर्शाता है। फसलों की कटाई के वक्त भील समुदाय के सदस्य सामूहिक रूप से एक साथ होकर फसल की कटाई भी करते हैं। इस तरह एकजुट होकर साथ में किसी कार्य को अंजाम देने को हलमा कहा जाता है। कार्य निष्पादित होने के बाद हलमा समूह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भोजन का इंतजाम किया जाता है। भीलों की पाक परंपरा में भी प्रकृति के साथ उनकी घनिष्ठता झलक मिलती है। उनके आहार में मुख्यतः स्थानीय रूप से पाए गए अनाज जैसे बाजरा, मक्का और चावल, सब्जियां और वन उत्पाद शामिल होते हैं। मक्के और बाजरे से बनी रोटियां इनके पारंपरिक भोजन का हिस्सा हैं। जिसके आटे तक को ये खुद पीसते हैं। भोजन की बात हो और भीलों के स्थानीय पेय को भूल जाएं, ये तो हो नहीं सकता। महुआ भील समुदाय के हर उत्सव का आधार है। सूखे महुआ के फूलों से बने पेय के बिना इनका हर समारोह अधूरा होता है।
क्योंकि ये सिर्फ जश्न में नहीं बल्कि अनुष्ठानिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी दूसरे समुदाय की तरह भीलों में भी कई सारे त्योहार और अनुष्ठान होते हैं और अब तक ये तो स्पष्ट ही हो चुका है कि इनके अधिकांश त्योहार प्रकृति और खेती से संबंधित ही होंगे। अक्का तीज, नवाई, जत्तर इत्यादि नामक कई त्योहार उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। इन सभी त्योहारों में भील जनजाति अपने पूर्वजों और स्थानीय देवताओं के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। और देर रात तक अपने पारंपरिक नाच और गान के साथ समुदाय की रक्षा करने वाले देवी देवताओं को श्रद्धा और निष्ठा भाव से याद कर जश्न मनाते हैं। इन त्योहार और अनुष्ठानों के माध्यम से भील अपने सामाजिक बंधनों और आध्यात्मिक जड़ों की पुष्टि कर उसे और मजबूत करते हैं ताकि वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रख सके। जिंदगी के दरवाजे पर खुशियों और जश्न के बीच मौत भी दस्तक देती है। देश के दूसरे समुदायों की तरह भीलों के भी शोक मनाने और मृत्यु संस्कार से जुड़े कई अनुष्ठान हैं। भील मृतक के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवार में मुंडन होता है। और चाय महुआ चढ़ाते हुए मृतक की आत्मा को भावभीनी विदाई दी जाती है। भील सामुदायिक तौर पर जीवन और मृत्यु दोनों को समान तरीके से स्वीकार करते हैं। वक्त के साथ तेजी से आते बदलाव के बीच इस समुदाय ने आज भी अपनी जड़ें बरकरार रखी हैं।